स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो हॉलैंड लार्क मैक्स 2 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो समझिए ये मार्क 2 जो है बेसिकली ये एक हाई एंड वायरलेस माइक टूल किट है। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ इसमें पोता गया है। तो ये समझना ज़रूरी है और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये बजट में है। मतलब कि भले इसका दाम अभी 25,000 यूएस में दिखा रहा है, इंडिया में इंपोर्ट कराते हैं तो लगभग 30 पड़ जाएगा और जैसे इंडिया में लॉन्च हो जाएगा दाम शायद उससे कम ही पड़ेगा। तो उस दाम के हिसाब से बहुत चीज़ दे रहा है। मतलब कि अगर आप 30,000 के आसपास का एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका प्राइस, कुछ दिन में लॉन्च हो जाना चाहिए। इसमें आपको 2 ट्रांसमीटर मिलेगा, 1 रिसीवर मिलेगा, 1 केस मिलेगा। मतलब एग्ज़ैक्टली वही सारी चीज़ जो आपको रोड में मिलता है, DJI में मिलता है, वही मिलेगा। तो रहा बात कि इसका दाम में इतना बड़ा बात क्या है? क्योंकि दाम कम है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको रोड 40,000 का दे रहा है तो ये 2,000 का दे रहा है, इतना अंतर नहीं है। तो ऐसा क्या है? अब रहा बात कि ये पहला है जो फुल चेन 32 बिट फ्लोट सपोर्ट कर रहा है। यानी कि अगर आप लोग मेरा वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे होगे, मैं चिल्लाता रहा हूँ कैमरा में सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो 1970 से आगे नहीं बढ़े हैं। यानी कि अभी जैसे मेरा ये स्ट्रीम है, इसका आप मान लीजिए लेटेस्ट वाला खरीदते हैं, लेटेस्ट वाला खरीदने में हो जाएगा आपको कि 32 बिट रिकॉर्ड है, लेकिन ये ट्रांसमिट नहीं करेगा। 32 बिट वो सिर्फ इसी के पास रहेगा। मैं हमेशा से चाहता था कि 32 बिट फ्लोट जाए रिसीवर में, यहाँ पे राइट करे ताकि अगर वायरलेस पैकेट ड्रॉप होता है तो डेटा बचा रहे। ठीक है, बल्ले-बल्ले राइट करो, ट्रांसमिट करो और ट्रांसमिट करने के बाद उसे 24 बिट के लिए ऑटो स्केल करते रहो, ऑटो गेन करते रहो, क्योंकि बस पूरा डेटा है, आप परफेक्टली फिट कर सकते हो 24 बिट में, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 32 बिट अगर कोई कैमरा डायरेक्ट हजम करने लग जाए तो बल्ले-बल्ले। जैसे अगर कैमरा ना भी कर पाए, मोबाइल फ़ोन भी अगर हजम कर लेता है तो बल्ले-बल्ले। ये पहला डिवाइस है जो मैं इतने साल से, अब हो चुका है 32 बिट को काफ़ी साल हो चुका है मार्केट में आए हुए, ये पहला डिवाइस बना है जो ये सपोर्ट करता है। लेकिन मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी कोई कैमरा इसके लेवल तक नहीं पहुँचा है। तो अभी अगर आप लेते हैं कि इसको मैं 32 बिट यूज़ करूँगा और मैं 32 बिट फ्लोट डायरेक्ट वीडियो फाइल में चाहता हूँ, तो आपको सपोर्टेड डिवाइस इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिसमें मेजॉरिटी एप्पल पे ही ये लोग टेस्ट किए हैं और पीसी में भी। और रहा बात ऐसे नहीं कि सिर्फ एप्पल है तो एप्पल में ना, एप्पल में एग्जैक्ट ऐप में काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब वो 32 बिट का फ्लोट पाइपलाइन सॉलिड नहीं है। सॉलिड नहीं है एज़ इन मतलब वो लॉ नहीं बन चुका है, जैसे 24 बिट लॉ बन गया है कि सब कोई 24 बिट ही करेगा, तो वो सॉर्टेड है। लेकिन 32 बिट अभी वहाँ नहीं पहुँचा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका सपोर्टेड है तो ही आपको 32 बिट फुल चेन ऑडियो मिलेगा। लेकिन वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोई और वायरलेस सिस्टम नहीं है अभी तक जो 32 बिट फ्लोट ट्रांसफर करता है। सब सेव कर लेते हैं, बहुत सारी कंपनी सेव करती है, ट्रांसमिट नहीं करती है। ये इकलौता है जो ट्रांसमिट करता है। और इसका सबसे बड़ा बात है कि ये काफ़ी लोगों को है कि हेडफ़ोन ये ट्रांसमीटर कर ले रहा है बल्ले-बल्ले, लेकिन सुने कैसे? और रहा बात कि वायर्ड हेडफ़ोन क्यों नहीं कर लेते? रहा बात वायर्ड हेडफ़ोन सिनेमा सेटअप पे काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा सिर्फ़ ऑडियो के लिए है, एक बंदा कैमरा हैंडल करने के लिए, एक बंदा कैमरा में फ़ोकस करने के लिए है। वहाँ का इकोसिस्टम में सूट करता है, लेकिन रन एंड गन में आप तार का फचांग लेना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे ये लो लेटेंसी वायरलेस ईयरबड्स दे रहे हैं 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का, ताकि आप सुन सको कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि अब आप बोलोगे कि 32 बिट है तो हमको लेवल्स का कोई टेंशन नहीं है, ये बात एकदम सही है। लेकिन अगर आप कपड़ा के अंदर डाल दिया और कपड़ा बार-बार उसका जैसे मान लीजिए दिल का धड़कन ही बहुत आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये सब सुनना पड़ता है, सुन के आप फीडबैक लोगे तभी आपको पता चलेगा कहाँ माइक लगाएँ सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कई बार लोग उसको थोड़ा छिपाने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि आवाज़ पूरा मफल हो गया क्योंकि कपड़ा के बहुत नीचे चला गया है। तो वो सब के लिए आपको फीडबैक चाहिए, फीडबैक के लिए हेडफ़ोन चाहिए, हेडफ़ोन के लिए वायरलेस के पीछे लोग जाना चाहते हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम बना देते हैं। और रहा बात कि दूसरा वायरलेस क्यों नहीं यूज़ करते, मतलब नॉर्मल जो वायरलेस है, दिक्कत है उसमें लेटेंसी आएगा। तो इसीलिए ये लो लेटेंसी का डेडिकेटेड एक ईयर वायरलेस मॉनिटरिंग सॉल्यूशन बनाती है। और अच्छा खासा एआई भी डाले हैं। और ये कंपनी थोड़ा मतलब मार्केटिंग इनका या तो बहुत अच्छा कर रहा है या तो सही में एआई के इंजीनियर्स अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग ओपनली बता रहे हैं कि एआई में ऐसा नहीं कि नॉइज़ हटाओ। एआई में ऐसा कर रहे हैं जैसे इंसानी कान जो है, यानी कि हमारा कान जो है सेलेक्टिव हियरिंग रखता है, यानी कि आपका बहुत सारा बैकग्राउंड डिस्कशन है, लेकिन अगर कोई बंदा है जिसको आप जानते-पहचानते हैं, आप आराम से बात कर सकते हैं, आपको सुनने में ध्यान भी नहीं देना होगा, आपका कान ही उसको फ़िल्टर कर दे रहा है। ये इंटेलिजेंस हमारे कान में है और मतलब फिज़िकल लेवल पे है, तो ये एआई में डाला गया है। यानी कि वो आवाज़ को खींच के निकाल रहा है, नॉइज़ को कुछ नहीं कर रहा है, नॉइज़ से इसको कोई लेना है, बस ये देख रहा है कि इंसान का आवाज़ का कौन पैटर्न है, उसको पकड़ ले रहा है, बाकी चीज़ उड़ा दे रहा है। तो मतलब या तो मार्केटिंग वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या सही में कोई अच्छा एआई इंजीनियर मिला था, क्योंकि ये बोलने के लिए भी आपको समझ होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मेहनत किया गया। मतलब ये मार्क 2 प्रोडक्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्क 1 हमेशा कचरा होगा, मार्क 2 बेटर होगा। तो ये मार्क 1 से बहुत ऊपर आ गया। और ये भी कर रहा है कि जैसे अगर आप मोबाइल में लगाना चाहते हो, तो इतना बड़ा रिसीवर लोगों को सूट नहीं करेगा। तो छोटा-सा रिसीवर दे दिया कि अगर आप स्मार्टफ़ोन में ही सिर्फ़ काम करना चाहते हो, तो वो बड़ा रिसीवर लेके मत घूमो, छोटे से ही काम निपटा लो। मतलब काफ़ी एफर्ट डाला गया है इस चीज़ में।
अब बात करते हैं इस पे फीचर सेट क्या है। थोड़ा ठूस के भर दिया है फीचर, क्योंकि इस इन्होंने एक नया रेडियो डाला ताकि वो ईयरबड्स पे कर सके, तो उन्होंने उस ईयरबड्स को ऑप्शनल रखा है, यानी कि अगर आप चाहिए तो खरीदिए, नहीं चाहिए तो मत खरीदिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए ईयरबड्स नहीं खरीदते हैं या कुछ ऐसा जगह पे जाते हैं जहाँ पे 4 लोग को आपको माइक करना है और एक में ऑडियो रिकॉर्ड करना है, ये कर सकता है। लेकिन मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको पता होगा कि जो कैमरा में वायर से आप माइक डालते हैं वो सिर्फ स्टीरियो चैनल ले सकते हैं, यानी कि 2 माइक्रोफ़ोन का डेटा अलग-अलग लेफ्ट एंड राइट चैनल पे जाएगा। लेकिन वो 3 और 4 के साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो होता ये है कि 2 को कपल कर देते हैं, यानी कि माइक 1, माइक 2 एक चैनल में जा रहा है, माइक 3 और 4 दूसरे चैनल पे जा रहा है। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, वो कैमरा का लिमिट है। सॉल्व करने के लिए आपको उसको यूएसबी-सी से जाना पड़ेगा और फिर वो दिक्कत आएगा कि सपोर्टेड है कि नहीं। क्योंकि मल्टी चैनल का ट्रांसमिशन हमारे पास उस तरह का है नहीं कि अच्छा मल्टी चैनल कोई कर रहा है। कंप्यूटर कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को कई बार लोग ऑडियो इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्यूटर पे सॉर्टेड है, लेकिन मतलब पोर्टेबल डिवाइस पे उस तरह का नहीं है, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। यानी कि कई बार होता है ना कि अरे कुछ नहीं से कुछ तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, और रहा बात एटलीस्ट अगर आपका स्क्रैच ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है, अगर काफ़ी है तो बल्ले-बल्ले, लेकिन कुछ गड़बड़ है तो एटलीस्ट आपके पास वो जो रिसीवर है उसमें तो ऑडियो रिकॉर्डेड रहेगा। तो ये 4 का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन हाँ, जैसे अगर आप 4 रिकॉर्डिंग करेंगे वो ये मॉनिटरिंग बंद हो जाएगा। और टाइम कोड भी दे दिया है। टाइम कोड भी दिया है ताकि आप एक ऑडियो चैनल को सीधे टाइम कोड कर दीजिए। अब रहा बात, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, टाइम कोड 2 तरीके का आता है। एक होता है जो सीधा मेटा डेटा लेयर पे जाता है, जो कि सही तरीका है टाइम कोड करने का, जो कि आपके सिनेमा कैमरा में, इसीलिए सारे सिनेमा कैमरा में हमेशा टीसी का एक पोर्ट रहता है कि सर यहाँ पे आप शांति से टाइम कोड डालिए। और वो टाइम कोड आपका अडोबी प्रीमियर पढ़ता है। अगर आप टाइम कोड ऑडियो चैनल में डालते हैं, अडोबी प्रीमियर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो उसका एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप इसमें डविंची रिजॉल्व जाते हैं, वो ट्राई करता है, और टेंटिकल सिंक ये ट्राई की, तो उनको एक ऐप बनाना पड़ा था कि वो ऑडियो चैनल से टाइम्स ये निकाल दे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपका सेटअप में अगर काम कर जाता है, बल्ले-बल्ले, नहीं तो लेकिन आपको थोड़ा सतर्क होना होगा कि टाइम कोड है, लेकिन ये वो टाइम कोड नहीं है जो सिनेमा में यूज़ होता है, क्योंकि ये ऑडियो चैनल में ही डालेगा। तो लो बजट के लिए जो लोग इसको खरीदेंगे, उसके लिए काफ़ी है। और इसमें ये ट्रांसमीटर को ये लोग बहुत छोटा बनाए। अब उसमें भी ये लोगों ने बुद्धि लगाया कि क्या, मान लीजिए आपका ट्रांसमीटर है, आप ट्रांसमीटर का माइक का क्वालिटी से खुश नहीं हो, या कुछ-कुछ केसेस में, जैसे कि मिथबस्टर का मेरा सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि एडम सैवेज एक बहुत बड़ा-बड़ा ग्लास पहनते थे। तो आता है बहुत हाई एंड, मतलब कि अथाह महँगा, जिसका दाम नहीं पूछते, इतना महँगा लेवलियर माइक आता है जो चावल के दाने के साइज़ का होता है। तो लिटरली अपना चश्मा लिए, चश्मा के अंदर में, मतलब कि उसका जो फ्रेम है वहाँ पे ड्रिल करके एक जगह कर दिए, इपॉक्सी करके वो कर दिया। अब माइक पीछे था, और वो चूँकि यहाँ पे आ रहा था, मतलब आपका माइक यहाँ पे ये समझ रहे हैं, इतना छोटा-सा गैप है, बहुत क्लियर ऑडियो आ रहा था, और सब लोग परेशान कि भैया इनका माइक कहाँ है? दिख नहीं रहा है। तो वो कई बार लोग पसंद करते हैं कि अगर आप लेवलियर में डाल दो, बल्ले-बल्ले हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम लेवलियर का ऑप्शन देंगे, लेकिन अगर इसमें डालते तो साइज़ बड़ा हो जाता। तो इन्होंने बोला कि हम एडाप्टर दे देते हैं, क्योंकि 90% लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें भी लगा सकता हूँ मैं लेवलियर, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं फालतू का उसका साइज़ कैरी कर रहा हूँ। इन्होंने बोला कि भैया 90% को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी केसेस में ज़रूरत है, तो आप इसके नीचे एडाप्टर लगाइए, उस एडाप्टर में 3.5 एमएम जैक लगा दीजिए। तो ये क्लेवर यूज़ है, मतलब कि जिनको है कि चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा लेवलियर कर रहे हैं तो आप हाइड करने का सेटअप कर रहे हैं, तो साइज़ इसका बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं और साइज़ नहीं बढ़ा चाहते, वो इन्होंने स्मार्टली किया है, मतलब बहुत क्लेवर है। तो वही समझिए, और वायरलेस मॉनिटरिंग अभी तक किसी कैमरा में नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन नहीं है तो क्या करें, तो ये इन्होंने उतार दिया। और ये समझिए आपका डेडिकेटेड रिसीवर डाल दिए हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन में बड़ा-सा वो लेके नहीं घूमना है, छोटा-सा लगाइए, काम हो जाएगा, और ऑलमोस्ट सारा फंक्शनैलिटी भी देगा। इसीलिए इसके बॉक्स में 2 रिसीवर मिलता है। एक रिसीवर है यूएसबी-सी कंप्यूटर या यूएसबी-सी मोबाइल फ़ोन, और अगर आप इसको रिसीवर को, जो बड़ा रिसीवर है, उसको चाहे उसको भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो काफ़ी फीचर के मामले में थोड़ा ठूँस के डाला गया है फीचर। अब बात करते हैं इसका वैल्यू कैसा है, यानी कि कितना पैसा डाल रहे हैं, उसपे क्या मिलेगा। तो उस मामले में एकदम क्लियर कर देता हूँ, अगर आप स्मार्टफ़ोन शूटर हैं और अगर आपका ऐप सपोर्ट करता है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, एप्पल में सपोर्टेड है, तो इसका ये मतलब नहीं कि एप्पल के वीडियो रिकॉर्डिंग से आपको एप्पल में ब्लैक मैजिक का वीडियो एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, उसमें रिकॉर्ड करना, उसमें ऑडियो को IEEE फ्लोट पे सेट करना पड़ेगा, तब जाके ये रिकॉर्डिंग कर पाएगा। और ऐसा शायद एंड्रॉइड में भी है, एंड्रॉइड के ये लोग अभी नहीं बता रहे हैं। मैं श्योर हूँ कुछ ना कुछ दिन के अंदर वो एंड्रॉइड का भी कर ही देंगे, या क्या पता अभी काम कर रहा हो, बस लोग टेस्ट नहीं किए हो। तो आपको वो समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं कि भैया ये ऐप में, या आप मान लीजिए बहुत लोग पहले से ही यूज़ कर रहे हैं वो सब ऐप, क्योंकि बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, एआई हटा देता है, तो काफ़ी नेचुरल आउटपुट आता है। मान लीजिए आप वही कर रहे हैं, सीधा-सीधा चुपचाप से पैसा लो, ये खरीद लो। इससे बेटर कुछ है ही नहीं, डिस्कशन ही नहीं है। क्योंकि 32 बिट फ्लोट अगर आपके वीडियो फाइल में डे 1 पे पहुँच रहा है, मतलब कि आपको कहीं निकाल के ये नहीं करना है, उससे बेटर एडिटिंग नहीं होने वाला। उससे मतलब उससे ज़्यादा हैसल फ्री एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा।
तो वो काफ़ी बढ़िया बात है। और अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2025 में मार्केट में इसके आस-पास का कुछ नहीं है। क्या 32 बिट फ्लोट वाले हैं? हाँ, लेकिन कोई 32 बिट ट्रांसमिट नहीं करता। कंप्यूटर में भी नहीं कर सकता, आईफ़ोन उस सब में भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो ये पहला है और जितना कम दाम में है और टाइम कोड भी दे रहे हैं, तो ये मतलब समझिए कि बहुत हाई यूज़ेबिलिटी मेनी सिचुएशंस में रखे हुए हैं। यानी कि आप खरीदो, आपको है कि नहीं यार मेरे को मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है, मत खरीदो। उसको मतलब वो हेडफ़ोन को मत खरीदो। बाद में आप यूज़ करते कहते अरे यार हेडफ़ोन वाला ले लेते तो अच्छा रहता। ले लीजिए बाद में। मतलब एक ही डिवाइस बहुत चीज़ों को सँभाल सकता है। अब बोलोगे 4 लोगों को सिंक कर देना, ये मतलब किसी ने समझदारी सोचा सर हेडफ़ोन के लिए हम ट्रांसमीटर डाल ही रहे हैं, तो उसी ट्रांसमीटर से रिसीविंग भी कर लेते हैं। तो ये बहुत स्मार्ट है और टाइम कोड दे रहे हैं जो कि मल्टीपल कैमरा से अगर आप काम करना चाहते हैं तो जान बहुत बचेगा। तो वो सब भी है और 4 ऑडियो अगर एक ये आ जाता है मतलब कि 2 स्टूडियो में आ जाता है काफ़ी बेटर और ख़ास तौर पे अगर आपका टीम वाला है, जैसे ये तो डिस्कशन थोड़ा पास है, लेकिन मान लीजिए कि ये दोनों थोड़ा दूर-दूर में है, तो वो जो दोनों की ब्लेंडिंग है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप मैनेज कर सकते हैं और अगर क्या बोलते हैं कंप्यूटर में डायरेक्ट 4 चैनल का ट्रांसमिशन रिसीव कर लेता है, बल्ले-बल्ले। मतलब कि वैल्यू के मामले में कितना कम दाम में ये कितना फीचर सेट दे रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब इस टाइम पे मैं कुछ नहीं बोल सकता जो इसके आस-पास है। ना DJI है, ना रोड है, ना टेंटिकल सिंक है, ना ज़ूम है, कोई नहीं है। ये बहुत अच्छा आपका वैल्यू प्रोपोज़ है। मतलब कि मैं कितने पैसे में कितना हॉर्स पावर दे रहा हूँ, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। मतलब कि टाइम लेके किसी ने बनाया है। अब रहा बात कि ये ऑलमोस्ट देयर है, मतलब परफेक्ट डिवाइस से ऑलमोस्ट देयर है। तो इसमें ये समझिए कि मैं एकदम क्लियर कर दूं, इस कंपनी की गलती नहीं, कैमरा कंपनी की गलती। कैमरा कंपनी 1970 से आगे बढ़ ही नहीं रहे। जैसे कि इकलौता कैमरा है जो 32 बिट फ्लोट ऑडियो सपोर्ट करता है, वो है पैनासोनिक। तो वो कैसे सपोर्ट करता है? वो बोलता है सर आप ये कबाड़ खरीदिए तब जाके हम सपोर्ट करेंगे। इट्स लाइक सर यूएसबी से ले लो ना, यूएसबी सी है, यूएसबी सी से ले लो। नहीं, हम कबाड़ खरीदवाएंगे आपसे। तो एंड इट्स लाइक अगेन मैं ऐसे ही हमेशा पैनासोनिक का बोलता रहता हूँ कि कभी सक्सेसफुल नहीं होता। कैसे जानता हूँ सक्सेसफुल नहीं है? ये कंपनी इकलौती कंपनी मुझे 32 बिट फुल ऑट दे रही है। वो सोनी के लिए हॉट शू माउंट निकाल रही है। ये हॉट शू माउंट है सोनी के लिए ताकि आपको तार-वूर का फचाक ना लगे। वो पैनासोनिक के लिए नहीं निकाला, जहाँ पे वो एक्चुअली शायद 32 बिट कर सके, क्योंकि बिकता नहीं है पैनासोनिक उतना। तो पैनासोनिक में वो शायद बात कर सकते हैं, बट बात वही होता है कि पैनासोनिक उतना बिकता नहीं, तो कंपनी उस पे खर्च क्यों करे? सोनी बिकता है तो लोग कर रहे हैं। DJI से लेके ये कंपनी भी लेके सब अब बनाने लग गई है क्योंकि इतना सोनी बिक रहा है। तो वही है। और टाइम कोड जो है वो मैं मानता हूँ सोनी की, अगर वो डेटा से लेने लगे, मतलब कि इनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अभी दिक्कत ये है कि कंपनी को सोनी के साथ काम करना और सोनी को विलिंग होना होगा, ठीक है आप हमारा ये लाते हैं, ठीक है हम ये फर्मवेयर में छेड़ देते हैं ताकि आप टाइम कोड एज ए डेटा लेयर लाइए। ये डिजिटल ट्रांसमिशन होगा, एनालॉग पे नहीं होगा ये, लेकिन ये डिजिटल ट्रांसमिशन ही है, तो ये करना पॉसिबल है, लेकिन उनको कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये प्रॉब्लम इस ब्रांड का नहीं है, ये सारे कैमरा कंपनी 1970 में जो चिपके हुए हैं उसके चलते हो रहा है। ठीक है? अब रहा बात कि इस कंपनी से मुझे प्रॉब्लम है कि भैया ये 32 बिट फुल चेन पे पूरा डिस्कशन क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि दिखा दे रहे हैं एप्पल है, एप्पल में नहीं है। आपको एप्पल लेके, वो भी लेटेस्ट एप्पल लेके, उसमें आपको ये करना है, ब्लैक मैजिक एप्लीकेशन लगाना है, उसमें चलाना है। सर वो आपके वेबसाइट में क्लियर कट कहीं नहीं है। बहुत लोग लगाएँगे, बोलेंगे अरे ये क्या हो रहा है? तो समझना बहुत ज़रूरी है कि उसको क्लियर कट नहीं किया। दिखा रहा है कंप्यूटर। और रहा बात कि अगर ये बोलते हैं कि विंडोज़ में नहीं सपोर्टेड है, वो तो जूता लेके मारने की बात हो जाएगा, क्योंकि विंडोज़ में 32 बिट कई साल से सपोर्टेड है। मैं नीचे वीडियो दे दिया, 2 साल पुराना है जो 32 बिट ये क्या बोलते हैं आपका ऑडियो इंटरफेस है, 32 बिट डायरेक्ट कंप्यूटर में जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं कि विंडोज़ में ड्राइवर नहीं है, विंडोज़ में पहले था ड्राइवर। तो वो अगर नहीं करते तो बहुत आलसी वाला बात हो जाएगा। तो ये मतलब कि 32 बिट फुल चेन लिए मतलब आधा दूर तक आ गए। और यहाँ पे एक दूसरा बात है, मेरे को ये नहीं चाहिए कि 32 बिट आप कैमरा में दे, अगर दे देते बल्ले-बल्ले, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल, बेस्ट नहीं। प्रैक्टिकल होगा अगर आप 32 बिट को 24 बिट में स्केल कर रहे हो, जो कि ऑब्वियसली आप कर रहे हो, उसमें आप लिमिटर या ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल डालो। ये कंपनी इनके वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बीएनएच के साइट पे लिखा हुआ कि ऑटो गेन है। अगर ऑटो गेन है, बल्ले-बल्ले, यानी ये माइक लीजिए, आपको लेवल के बारे में सोचना ही नहीं है। आई होप सो। लेकिन वो उसका डिटेल नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। वहीं मैं अगर ज़ूम का जैसे अभी एक ठो स्टूडियो रिकॉर्डर के बारे में बात कर रहा हूँ, ज़ूम एकदम क्लियर कर बताता है हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये 32 बिट ले आए, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी बात है, बल्ले-बल्ले, लेकिन ये बता नहीं रहे कि सर क्या कर रहे हो आप 32 बिट का? मतलब 32 बिट को आप स्केल कैसे कर रहे हो? लिमिट कर रहे हो, लिमिट करने का मतलब होता है कि जहाँ पीक जा रहा है उसे आप दबा दे रहे हो। ऑटो स्केल कर रहे हो, यानी कि जो आप बेस लाइन है उसे ही नीचे कर रहे हो ताकि डायनामिक रेंज बचा रहे। तो वो दोनों में अलग-अलग रिज़ल्ट आता है। कुछ-कुछ केसेस में आप चाहोगे कि डायनामिक रेंज बचा रहे, कुछ-कुछ केसेस में आप चाहोगे कि लिमिट रहे, ताकि अगर मान लीजिए लोग नॉर्मली क्वाइट बात करें लेकिन कुछ रैंडमली लाउड नॉइज़ हो गया, तो वहाँ पे आप लिमिटर चाहेंगे। लेकिन ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें है कि नहीं है, कैसे है, वो एकदम वेग है, क्लियर नहीं है। मतलब इनका मैनुअल भी मैं देख लिया, हौच-पौच ही है।
मतलब क्लियर कट नहीं सा है, मतलब कुछ तो है ऑब्वियसली 32 बिट को वो 24 में कर रहा है, और अगर थोड़ा-सा भी बुद्धि होगा किसी में वो करेगा ही कि भैया ऑटो स्केल करते रहो, क्योंकि फ़ायदा क्या हुआ है 32 बिट लेके आप क्लिप कर दे रहे हो ऑडियो। तो वही है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा समस्या है इस तरह के डिवाइसेज़ में, ये सब कंज्यूमेबल आइटम है, यानी कि खरीदिए और उसके बाद कुछ साल बाद फिर खरीदिए। अगर आप अभी भी जो ब्रांड्स सिनेमा में यूज़ होते हैं, वो सब में अभी भी पेंसिल बैटरी लगता है। मुझे पहले नहीं समझ आता क्यों? इसको यूज़ करने के बाद समझ में आने लगा कि इसका बैटरी जब शुरू-शुरू में लिए थे, 1 हफ्ता तक हमको मतलब 2-3 दिन के बाद इसे चार्ज करना पड़ता था। अभी मतलब अभी हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, इंग्लिश का करेंगे, उसके बाद हम चार्ज में लगा देंगे, क्योंकि भरोसा नहीं कि कल चल पाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। नॉन रिप्लेसेबल बैटरी डालने से ई-वेस्ट बन जाता है। अब आप बोलोगे कि इतना छोटा में कैसे अटेगा? इसके लिए मैं कहूँगा फेयरफ़ोन ये ईयरबड्स बनाएँ, जो कि ज़्यादा छोटा है, जो ये कंपनी दे रही है, उसमें वो रिप्लेसेबल बैटरी दे दी है। मतलब कि वो जेनुइनली आप 30-40 हज़ार का कबाड़ बेच रहे हो, क्योंकि 1 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैटरी जितना छोटा होता है जल्दी वेयर डाउन करता है, यानी कि 1 साल में ही बोल जाएगा वो। और हैवी यूज़ कर रहे हैं तो 2 साल के बाद ही आप बोले भैया सही में खरीदना पड़ जाएगा नया। मतलब मैं तो खुद किस्मत से मैंने ये लिया था, तो मैंने कॉम्बो किट लिया था, यानी कि 2 ट्रांसमीटर। मैं सोच रहा था कि पैसा बचा लेते हैं, हमको सिंगल का ही काम करना है। अच्छा किए क्योंकि अभी ये है कि एक ठो यूज़ कर रहे हैं और दूसरा चार्ज में लगा सकते हैं। तो ये नॉन रिप्लेसेबल बैटरी, इस मामले में रोड ने क्लेम किया, मैं गारंटी नहीं दे सकता, रोड ने क्लेम किया है ट्विटर पे कि अगला मॉडल जो वो रिलीज करेंगे उसमें रिप्लेसेबल बैटरी देंगे। वो जरूरी है, क्योंकि कुछ साल भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, 2 साल के अंदर ही आपको ये सब का बैटरी लाइफ रुला देने वाला है, खासतौर पर अगर आप रेगुलर यूजर है जैसे मैं हूँ। तो मैं काफी खुश हूं इससे कि ऑलमोस्ट पहुंच गए। कैमरा का मैं क्या ही करूं, 1970 से वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। और दूसरा ये डॉक्यूमेंटेशन का बहुत दुखी हूं कि भैया आप डॉक्यूमेंट तो करो, क्या कर रहे हो, कैसे करो, डॉक्यूमेंट करो, क्लियर कट बताओ कि आप 32 बिट को 24 में स्केल कैसे कर रहे हो। काफी चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आप लोग को ऑप्शन देते हो भैया लिमिटर लगा दो, लोग खुश। आप बोलते हो कि नहीं हम ऑटोमेटिक गेन कर दो, तो भी लोग खुश हो जाएंगे। सब मामले में लोग खुशी होंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो। ऐसे अभी लोग डाउट में हैं। नॉन रिप्लेसेबल बैटरी बहुत ज़रूरी है, मतलब क्योंकि आदत पड़ गई है हम लोगों को, चीज़ खरीदो और फेंकते जाओ। तो वही है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये उनके वेबसाइट्स और वही बोल रहे थे कि आपको लीनियर पीसीएमएम ऑडियो नहीं इस्तेमाल करना है, एएसी नहीं इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है IEEE फ्लोट। ये आपको ब्लैक मैजिक के ऑडियो चैनल में आपको ये सेविंग का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको डालना है। क्या है? हाँ, ट्रू वायरलेस, ट्रू फ्लैगशिप, दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी पावरफुल, ट्रू वायर रिपीट करती है, डिड दे जस्ट रिपीटेड इट? ट्रू भाई रिपीट कर रहे हैं, भाई इतना लेज़ी क्यों है इनका? हमको लगा एआई वाला बंदा थोड़ा मेहनत किया होगा। दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी सीरियसली ब्रो, दो दो लिटरली 2 कमेंट रिपीट किए और है आखिरी है प्योर लिसनिंग। आलसी थे, लगता थक गया होगा एंड में, वीडियो एडिटर वाला थक गया होगा। वह सस्ते में निपटा दो। तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत लोग इससे बहुत खुश होंगे एंड सोनी वाले तो सीधा लगा के काफ़ी खुश रहेंगे, और वो 24 बिट वाला अगर आपका काम हो जाता है एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, बम बम रहिएगा। मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, दाम भी पागल जैसा नहीं है, बस बैटरी रिप्लेसेबल रहता तो लॉन्ग टर्म संतुष्टि रहती। और अगर आपका ये 32 बिट मोबाइल फ़ोन में चला जा रहा है, तब तो इससे वारे नहरे आपका कुछ नहीं, मतलब व्लॉगिंग वाले सब लोग उड़ने लगेंगे इसको लेके। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हाँ, मार्क 2 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, चलिए मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।